गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीज़ मैनेजमेंट बाय केमिकल कंट्रोल। ठीक है, डिसीज़ मैनेजमेंट बाय केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल क्या होता है? केमिकल कंट्रोल कहने का मतलब है पौधों में जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के रोग, फंगल, बैक्टीरिया, इंसेक्ट की वजह से, तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे विधियों, मेथडों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक है केमिकल कंट्रोल, जिसमें केमिकल्स के माध्यम से पौधों को जो है वो ट्रीटमेंट या उनका उन्मूलन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल कंट्रोल, जिसमें केमिकल्स मतलब कि रसायनों के माध्यम से पौधों में होने वाले रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, तो जो केमिकल्स ट्रीटमेंट है ये कई सालों पहले से ही किया जा रहा है, किंतु ये हमेशा विवादों में रहा है, क्योंकि केमिकल्स के माध्यम से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ठीक है, और इसके साथ ही ये थोड़े खर्चीले भी होते हैं। ठीक, तो आगे जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है। जो केमिकल्स के माध्यम से जो पौधों में होने वाले रोग का उपचार कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो एम्स ऑफ केमिकल डिसीज मैनेजमेंट, तो ये जो पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल क्या करेंगे, अब केमिकल जो है ये क्या करेंगे, होस्ट मतलब यहाँ है पौधा, और पैथोजन। ठीक है, पैथोजन, होस्ट और पैथोजन दोनों के बीच में क्या करता है, टॉक्सिक बैरियर बनाने का काम करता है। कौन? केमिकल्स। ठीक है, क्या करेगा, इसका पहला उद्देश्य क्या है, होस्ट मतलब ये पौधा और पैथोजन के बीच में एक बैरियर बनाने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैथोजन होते हैं वो कहाँ कहाँ छिपे होते हैं, वो प्लांट के बीजों पर छिपे हुए रहते हैं, मिट्टियों पर छिपे हुए रहते हैं, उनके पत्तियों पर छिपे हुए रहते हैं। तो उन जगहों पर जाके इनके जो पैथोजन है उनको मारना। ठीक है, केमिकल्स की छिड़काव के दौरान पत्तियों, उसके बीजों और उसके जड़ों पर जब केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, तो उन जगहों पर जाके वो क्या करेगा, पैथोजन को मारेगा। ठीक है, तो इसके दो उद्देश्य हो गए। आगे हम देखते हैं फंगिसाइड क्या होते हैं। ये है फंगिसाइड। तो फंगिसाइड कहने का मतलब है यहाँ ऐसा विषैला रासायनिक यौगिक जो कवकों को मार देता है, फंगिसाइड कहलाता है, ये कवकनाशी कहलाता है। फंगिसाइड सिर्फ फंगस को मारने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बैक्टीरिया को मारने वाले को बैक्टीरियोसाइड, निमेटोज को मारने वाले को निमेटोसाइड, इस प्रकार से कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फंगस और सीडो। फंगस का मतलब होता है सूक्ष्मजीव और सीडो का मतलब होता है टू किल, मतलब कि फंगस को मारने वाला फंगिसाइड। ठीक है, जनरली आज तक जो सारे पैथोजन को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें फंगिसाइड के नाम से ही जाना जाता है। आगे देखते हैं एक अच्छे फंगिसाइड में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, जो हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उनमें कुछ गुण भी तो होने चाहिए, तभी तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल और ए गुड फंगिसाइड, तो अच्छे जो फंगिसाइड है उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण होगा वो है एक आदर्श फंगिसाइड में लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी हाई टॉक्सिसिटी उपस्थित होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी केमिकल्स का उपयोग हम कर रहे हैं पौधों को उपचारित करने के लिए, वो कम मात्रा में भी अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है ये जो है वो प्लांट के लिए विषैला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रभाव सिर्फ पैथोजन पर ही होना चाहिए, ना कि पौधों पर। तो इसका जो प्रभाव है ये प्लांट पर इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, विषैला प्रभाव नहीं देना चाहिए अपना। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो प्लांट पर इसका लंबे समय तक प्रयोग रहना चाहिए। जो भी हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए, उसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक हो। ठीक है, जो फोर्थ नंबर है वो है ये सस्ता और सुगमता से उपलब्ध होने चाहिए। जो भी केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा या फिर बहुत कठिनाई से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ये किसानों भाइयों को सरलता से सस्ते दामों पर, और जो बीजों के भंडार हैं लगभग, जहाँ पे बहुत सारे रसायन उर्वरकों का जो मिल जाते हैं, उन वाले दुकानों पर ये सस्ते दामों पर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे एक अच्छे फंगिसाइड के गुण। पहला आप लोगों ने क्या देखा कि ये कम मात्रा में भी अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए, ये पौधों पर टॉक्सिक प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए, इसका जो प्रयोग है वो लंबे समय तक रहना चाहिए,
प्रभाव लंबे समय तक रहना चाहिए और ये सस्ता और सुगमता से उपलब्ध होने चाहिए। ये है एक अच्छे फंगिसाइड के गुण। ठीक है, आगे और एक है, ये है एक आदर्श कवकनाशी में जो है वो कवक और मनुष्यों और पशुओं पर इसका जो है प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी रसायन का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, वो मनुष्य और पशुओं पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ पैथोजन को मारने के लिए उसका जो उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे फंगिसाइड के गुण हो गए। आगे हम देखते हैं कि जो हम फंगिसाइड जो केमिकल्स का प्रयोग हम जो पौधों को उपचारित करने के लिए कर रहे हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मेथड ऑफ एप्लीकेशंस फॉर केमिकल्स मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स फॉर प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिसीज मैनेजमेंट के लिए हम किस प्रकार से जो केमिकल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो निम्न विधियां हैं, जिनमें से पहला जो विधि है वो है स्प्रे। ठीक है, स्प्रे करना जानते हैं आप लोग, स्प्रे करना क्या, छिड़कना होता है। तो इसमें रसायनों को क्या किया जाता है, घोल बना दिया जाता है, जिनके माध्यम से स्प्रे के माध्यम से पौधों को छिड़क दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि भली भांति फैल जाते हैं जो तनों पर, पत्तियों पर। ठीक है, स्प्रे के माध्यम से। दूसरा जो विधि है वो है डस्टिंग। डस्टिंग मतलब होता है बुरकना। बुरकन विधि जो होती है वो होता है आपका जो जनरली नम वाले मौसमों में इसका प्रयोग किया जाता है। नम मौसम मतलब जब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई हो, इस मौसम में ज़्यादातर किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब पाउडरी फॉर्म में केमिकल्स का जो छिड़काव किया जाता है, बुरका जाता है, तो वो पत्तियों पर आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने से क्या होता है कि वो चिपकेंगे तो क्या होगा कि वो आसानी से जो पैथोजन को मार सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। ये जो सीड ट्रीटमेंट है ये लगभग सारे जो पौधों के बीजों में किया जाता है। क्योंकि जो पैथोजन होते हैं वो जनरली कहाँ छुपे हुए होते हैं, बीजों पर। जब पौधों को अनुकूल मौसम में लगाया जाता है उगाने के लिए, तब क्या करते हैं वो क्योंकि पैथोजन तो सीड में ही छुपे हुए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं अगले मौसम में वो पुनः पैथोजन जो है वो पौधों पर उत्पन्न हो जाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, केमिकल्स का घोल बना दिया जाता है जिसमें बीजों को डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर निकाल कर उसे बो दिया जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह उसमें नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो एक विधि ये हो गई। आगे है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के समान ही सॉइल को ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें जो खेतों में विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव करके उन्हें फिर हल से जुताई कर दी जाती है, जिससे सॉइल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पैथोजन, फंगल बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था सॉइल ट्रीटमेंट। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सॉइल ट्रीटमेंट है इन्हें किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, केमिकल्स का इसमें किस प्रकार से उपयोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।